ज्यादातर लोगों को लगता है कि पैसा साफ दिखता है। सोशल मीडिया पर चमकीली कारें, डिजाइनर कपड़े, महंगी छुट्टियां। लेकिन असली पैसा ये बहुत शांत होता है। असल में जो लोग सच में अमीर हो रहे हैं वे अक्सर खुद को अमीर महसूस ही नहीं करते। वे सही काम करने में बहुत बिजी रहते हैं, सेविंग, इन्वेस्टिंग, बिल्डिंग बनाने में, और उन्हें पता ही नहीं चलता कि वे कितनी दूर आ गए हैं। मैं आपको 8 ऐसे छोटे छोटे संकेत दिखाने जा रहा हूं जिनसे पता चलता है कि आप चुपके से अमीर हो रहे हैं, भले ही अभी ऐसा महसूस न हो। क्योंकि सच तो ये है कि सबसे अमीर लोग अमीर होने का इंतजार नहीं करते कि वे अमीर महसूस करें। वे पहले काम करते हैं और पैसा बाद में दिखता है। हम पैसे, इंसानी साइकोलॉजी और इस बारे में बहुत ज्यादा समय सोचता हूं कि कुछ लोग फाइनेंशियल मुश्किलों से आसानी से निकल जाते हैं, जबकि दूसरे अपने बैंक अकाउंट बैलेंस को लेकर लगातार स्ट्रेस में रहते हैं। अगर आपने कभी सोचा है कि अलग अलग अमाउंट में पैसे सेव करने पर असल में कैसा लगता है, और इससे भी जरूरी बात यह है कि हर माइलस्टोन आपके फैसले लेने के प्रोसेस को कैसे बदलता है, तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। और अगर यह वीडियो आपको चीजें समझने में मदद करता है तो इसे थम्स अप दें। दौलत बनाने के बारे में आपको यह बात कोई नहीं बताता। यह किसी जैकपॉट मोमेंट जैसा नहीं लगता। कोई कन्फेटी नहीं, कोई बैंक अलर्ट नहीं जो बताए कि आपने कर दिखाया। ज्यादातर समय अमीर बनना बिना किसी घटना के, यहां तक कि बोरिंग भी लगता है। यह बिना सोचे समझे कुछ न खरीदना है। यह तब न कहना है जब बाकी सब हाँ कह रहे हों। ये आज ही मुश्किल फैसला लेना है ताकि आपके भविष्य को संघर्ष न करना पड़े। और अगर आपने अपनी जिंदगी में इन 7 संकेतों में से कोई भी देखा है, भले ही सिर्फ 1 या 2, तो आप पहले से ही उस रास्ते पर हैं जो ज्यादातर लोगों को कभी नहीं मिलता। नंबर 1, आपने अपनी हैसियत से कम में जीना सीख लिया है। आप हर कूपन नहीं काट रहे हैं, लेकिन आपने एक ऐसी जिंदगी बना ली है जहां आपका खर्च सोच समझकर होता है। आपको किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत महसूस नहीं होती, और इसी वजह से आपकी लाइफस्टाइल का खर्च स्वाभाविक रूप से आपकी कमाई से कम होता है। रिच रिचर्ड साल में $75,000 कमाते हैं और $55,000 खर्च करते हैं। वो $20,000 का अंतर यही ऑप्शन है। यही वजह है कि वह सेविंग कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है, और उन चीजों को ना कह सकता है जो उसके गोल से मैच नहीं करती। बेचारा पीटर $75,000 कमाता है और $80,000 खर्च करता है। हर सैलरी बढ़ोतरी एक बड़े अपार्टमेंट या एक अच्छी कार में चली जाती है। वह सफल दिखता है, वह कंगाल महसूस करता है। वह एक्स्ट्रा मार्जिन आपको सांस लेने की जगह देता है। यह एक फाइनेंशियल बफर बनाता है जो समय के साथ आजादी में बदल जाता है। आप खुद को वंचित नहीं कर रहे हैं। आपने बस यह फिर से डिफाइन किया है कि काफी क्या होता है। यह आदत 10 या 20 साल में बढ़ती जाती है। अपनी हैसियत से कम खर्च करना फाइनेंशियल स्ट्रेस और फाइनेंशियल शांति के बीच का अंतर है। 1 महीने के लिए अपने खर्च को ट्रैक करें। आप जो कमाते हैं और जो खर्च करते हैं उसके बीच का गैप कैलकुलेट करें। अगर वह गैप बढ़ रहा है, भले ही धीरे धीरे, तो आप सही रास्ते पर हैं। नंबर 2, आप लॉन्ग टर्म फायदे के बारे में सोचते हैं, क्विक विन के बारे में नहीं। ज्यादातर लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, अगला बोनस, अगला टैक्स रिफंड, अगली हॉट स्टॉक टिप के पीछे भागते हैं। लेकिन आपने अपनी सोच बदल ली है। क्विक के बारे में सोचने के बजाय आप एक लंबा गेम खेल रहे हैं जो सब्र, कंसिस्टेंसी और स्ट्रैटेजी को रिवॉर्ड देता है। आप सिर्फ दिनों में नहीं बल्कि दशकों में सोचते हैं। आपको रातों रात मिली सफलता से ज्यादा कंपाउंड ग्रोथ की परवाह है। अमीर रिचर्ड हर महीने $500 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं और एक बार में 6 महीने तक अपना अकाउंट चेक नहीं करते। जब मार्केट 15% गिरता है तो भी वो कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। 20 सालों में ये डिसिप्लिन कंट्रीब्यूशन में $1,20,000 को $3,50,000 की वेल्थ में बदल देता है। बेचारा पीटर एक मौके से दूसरे मौके पर कूदता रहता है। डे ट्रेडिंग, क्रिप्टो, ड्रॉप शिपिंग। वो कभी भी कहीं इतने लंबे समय तक नहीं टिकता कि कंपाउंडिंग से फायदा उठा सके। 20 साल बाद उसके पास $60,000 सेव हैं और सीखे हुए सबक का कलेक्शन है। शांत वेल्थ शोर नहीं करती, यह डिसिप्लिन्ड होती है। ये हर महीने ऑटोमेटिक कंट्रीब्यूशन है,
चाहे मार्केट के हालात कैसे भी हों। अगर आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, तो आप पहले से ही वो कर रहे हैं जो 90% लोग नहीं करेंगे। नंबर 3, आपने एक फाइनेंशियल बफर बना लिया है और आप इसके बारे में बात नहीं करते। आप अब सैलरी से सैलरी तक नहीं जी रहे हैं, लेकिन आप इसके बारे में डींगे भी नहीं मार रहे हैं। जब दूसरे लोग सोशल मीडिया पर अपनी लाइफस्टाइल दिखाते हैं, तो आपने चुपचाप कुछ ज्यादा पावरफुल बना लिया है। थोड़ी जगह आपके अकाउंट में पैसे पड़े हैं जिन्हें आपको छूने की जरूरत नहीं है। एक इमरजेंसी फंड, एक कुशन, कैश जो आपको समय, मन की शांति और ऑप्शन देता है। जब आपकी कार खराब हो जाती है, तो आप घबराते नहीं हैं। आपको महीने के आखिर में बिलों का डर नहीं होता। और अगर कल आपकी नौकरी चली जाए, तो भी आप टूटेंगे नहीं। आप शांति से आगे बढ़ेंगे। अमीर रिचर्ड के पास हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट में $20,000 हैं। जब उसका लैपटॉप खराब हो जाता है, तो वो पहले अपना बैंक बैलेंस चेक किए बिना नया खरीद लेता है। जब उसकी कंपनी ले ऑफ की घोषणा करती है, तो वो चिंतित होता है, लेकिन डरा हुआ नहीं होता। बेचारे पीटर के पास चेकिंग अकाउंट में $14 से $100 और सेविंग्स अकाउंट में $300 हैं। हर अचानक हुआ खर्च एक संकट बन जाता है। कार की रिपेयर क्रेडिट कार्ड से होती है। ज्यादातर लोगों को संकट के बाद ही फाइनेंशियल बफर की ताकत का एहसास होता है, लेकिन आपने अपना बना लिया इससे पहले कि वह आए। ये किसी ऐसे व्यक्ति की सोच है जो चुपचाप अमीर बन रहा है। अगर आपके पास 3 से 6 महीने के खर्च के लिए पैसे बचे हैं, तो आप टॉप 25% अमेरिकियों में हैं। नंबर 4, आप ज्यादा खर्च करने की इच्छा महसूस किए बिना ज्यादा कमा रहे हैं। जब आप चुपचाप अमीर बनते हैं, तो कुछ अजीब होता है। आप ज्यादा पैसा कमाना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपकी बेसिक लाइफस्टाइल लगभग वैसी ही रहती है। आपकी सैलरी में बढ़ोतरी होती है, शायद प्रमोशन भी। आपकी इनकम 15% या 20% बढ़ जाती है, और फिर भी आप ज्यादा महंगी कार नहीं चला रहे हैं या बड़े अपार्टमेंट में नहीं रह रहे हैं। यह लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन इम्यूनिटी है। ज्यादातर लोगों को लाइफस्टाइल में बढ़ोतरी का अनुभव होता है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, खर्च भी उसी हिसाब से बढ़ता है। अमीर रिचर्ड ने 28 साल की उम्र में $60,000 कमाए और $45,000 में गुजारा किया। 32 साल की उम्र में उनका प्रमोशन $80,000 पर हुआ और वे अब भी $48,000 में गुजारा करते हैं। वे एक्स्ट्रा $32,000 हर साल सीधे इन्वेस्टमेंट में। 40 साल की उम्र तक उन्होंने $2,80,000 की दौलत जमा कर ली थी। बेचारे पीटर की इनकम भी $60,000 से $80,000 हो गई, लेकिन अब उसके पास $1,400 की जगह $2,200 का अपार्टमेंट है। एक पेड सेडान की जगह कार का पेमेंट। 40 की उम्र तक उसके पास $35,000 सेव हो गए थे। वह सफल महसूस करता है क्योंकि उसकी लाइफस्टाइल अपग्रेड हो गई है, लेकिन फाइनेंशियली वह मुश्किल से ही आगे है। जब आपको सैलरी में बढ़ोतरी मिलती है और आपका पहला विचार यह नहीं होता कि मैं अब क्या खरीद सकता हूं, बल्कि यह होता है कि मैं और कितना इन्वेस्ट कर सकता हूं, तो आप साइकोलॉजिकली बेहतर हो गए हैं। नंबर 5, आपने खुद की तुलना दूसरों से करना बंद कर दिया है। जब आपके पास पैसे नहीं होते, तो तुलना लगातार होती रहती है। आपके साथ काम करने वाले ने एक नई कार खरीदी, क्या आप पीछे रह गए हैं? आपका दोस्त ग्रीस गया था, क्या आपको ऐसी ट्रिप पर जाना चाहिए जिसका खर्च आप नहीं उठा सकते? सोशल मीडिया एक हाईलाइट रील बन जाता है जो आपको नाकाबिल महसूस कराता है, लेकिन जब आप चुपचाप अमीर हो रहे होते हैं, तो कुछ बदल जाता है। आप इस बात की परवाह करना बंद कर देते हैं कि दूसरे लोग अपने पैसे का क्या कर रहे हैं। आपने महसूस किया है कि ज्यादातर दिखने वाली दौलत या तो कर्ज से बनी है या किसी की भविष्य की सिक्योरिटी की कीमत पर आ रही है। अमीर रिचर्ड अपने दोस्त को $60,000 का ट्रक खरीदते हुए देखता है और सोचता है, उम्मीद है इससे वो खुश होगा। कोई जलन नहीं। वो जानता है कि उसकी $15,000 की यूज्ड टोयोटा और उसका बढ़ता हुआ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो उसके लक्ष्यों के लिए ज्यादा समझदारी भरा कदम है। बेचारा पीटर वही ट्रक देखता है और सोचता है, मुझे भी अपग्रेड करना होगा। वो 7% इंटरेस्ट पर $50,000 की गाड़ी फाइनेंस करता है। 2 साल बाद वो लोन के बोझ तले दबा हुआ है और पेमेंट को लेकर स्ट्रेस में है।
जब आप तुलना करना बंद कर देते हैं, तो आप दूसरे लोगों की पसंद के आधार पर फाइनेंशियल फैसले लेना बंद कर देते हैं। आप अपने प्लान, अपनी टाइमलाइन, अपनी वैल्यूज के हिसाब से बनाते हैं। इससे आप मार्केटिंग, साथियों के दबाव और FOMO से बच जाते हैं। 3 ऐसी ताकतें जो ज्यादातर लोगों को कंगाल रखती हैं। नंबर 6, पैसा अब मेन टॉपिक नहीं रहा। जब आप कंगाल होते हैं, तो पैसा आपके विचारों पर हावी हो जाता है। आप लगातार मेंटल मैथ करते रहते हैं। हर फैसला, लंच, किराया, गैस, एक फाइनेंशियल बहस जैसा लगता है। यह चिंता थका देने वाली होती है। लेकिन जब आप सच में चुपचाप पैसा बनाना शुरू करते हैं, तो कुछ बदल जाता है। पैसा आपकी जिंदगी का मेन कैरेक्टर नहीं रह जाता। आपने सिस्टम बना लिए हैं। आपने सेविंग्स को ऑटोमेट कर दिया है। आपने बेसिक बातें इतनी अच्छी तरह से संभाल ली हैं कि अब आपको उनके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। अमीर रिचर्ड अब क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड्स के बारे में ज्यादा नहीं सोचते। उनके फाइनेंस ऑटो पायलट, ऑटोमेटिक कंट्रीब्यूशन, ऑटोमेटेड बिल पे, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो पर चलते हैं। वो साल में एक बार रीबैलेंस करते हैं। उनकी मेंटल एनर्जी बड़े सवालों के लिए फ्री हो जाती है। मैं अपने परिवार के साथ ज्यादा समय कैसे बिता सकता हूं? कौन सा प्रोजेक्ट मुझे एक्साइट करता है? मैं कैसी लेगेसी बना रहा हूं? बेचारा पीटर अभी भी लगातार पैसे के बारे में बात करता है। वो हमेशा अगली डील, अगले साइड हसल, अगले मौके की तलाश में रहता है। लेकिन क्योंकि उसके पास कोई सिस्टम नहीं है, इसलिए हर चीज पर लगातार ध्यान देने की जरूरत होती है। वो पैसे को खराब तरीके से मैनेज करने से मेंटली थक गया है, बजाय इसके कि वो खुद को मैनेज करने के लिए पैसा बनाए। फाइनेंशियल सर्वाइवल मोड से फाइनेंशियल बैकग्राउंड नॉइज में ये बदलाव इस बात का साफ संकेत है कि आपने लेवल अप किया है। असली दौलत शांत होती है। कभी कभी ये बोरिंग भी होती है, लेकिन बोरिंग पैसा अक्सर एक रोमांचक जिंदगी की ओर ले जाता है। नंबर 7, आप सिर्फ पैसे से नहीं, बल्कि समय से अमीर महसूस करते हैं। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन असली अमीर लोग समय का पीछा करना शुरू कर देते हैं। और अगर आपने ध्यान दिया है कि आप चीजों से ज्यादा समय को महत्व देते हैं, अगर आपने खुद को व्यस्त मानना बंद कर दिया है, अगर आपको धीरे चलने या खाली समय की चाहत है, तो आप चुपके से इस तरह अमीर हो रहे हैं जिसे सिर्फ पैसा नहीं माप सकता। जब आपके पास पैसे नहीं होते, तो आपके पास समय के बदले पैसा लेने के अलावा कोई चारा नहीं होता। आप काम पर जाते हैं, मेहनत करते हैं। लेकिन जब आपके पैसे ठीक हो जाते हैं, तो आपको एहसास होता है कि पैसे से समय खरीदा जा सकता है। सोचने का समय, आराम करने का समय, कुछ नया बनाने का समय, अपनी शर्तों पर जीने का समय। अमीर रिचर्ड किसी को अपना अपार्टमेंट साफ करने के लिए हर महीने $150 देता है। इससे उसे अपने बच्चों के साथ बिताने या किसी ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए 3 घंटे मिल जाते हैं जो उसे पसंद है। वो उन मीटिंग्स को मना कर देता है जो उसके काम की नहीं होती। उसके कैलेंडर में खाली जगह है। बेचारा पीटर पैसे बचाने के लिए सब कुछ खुद करता है। वो शनिवार को सफाई करता है, रविवार को शॉपिंग करता है। उसका कैलेंडर भरा हुआ है। वो बिजी और जरूरी महसूस करता है, लेकिन वह थका हुआ है। आप सिर्फ डील्स के लिए नहीं, बल्कि सुविधा के लिए पेमेंट करना शुरू कर देते हैं। आप ज्यादा बार नहीं कहते हैं। आप अर्जेंसी छोड़ देते हैं। ये चुपचाप होने वाले अपग्रेड हैं, अमीरी के संकेत हैं, जिन्हें ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि ये अंदरूनी होते हैं। असली दौलत सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आपके अकाउंट में क्या है। ये इस बारे में है कि सुबह उठने पर आप कितना आजाद महसूस करते हैं। नंबर 8, आपने बहाने बनाना बंद कर दिया है और ओनरशिप लेना शुरू कर दिया है। जब आप चुपचाप अमीर बन रहे होते हैं, तो पैसे के बारे में बात करने के आपके तरीके में कुछ बुनियादी बदलाव आते हैं। आप बाहरी हालात को दोष देना बंद कर देते हैं और अपनी फाइनेंशियल असलियत की पूरी ओनरशिप लेना शुरू कर देते हैं। आप ये नहीं कहते, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। आप कहते हैं, ये अभी मेरे लिए प्रायोरिटी नहीं है। आप अपनी इनकम, अपनी परवरिश या इकोनॉमी को दोष नहीं देते। आप उस पर फोकस करते हैं जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। अमीर एक महंगे शहर में हर साल $65,000 कमाता है। किराए की कीमतों या टैक्स के बारे में शिकायत करने के बजाय
वह जितना हो सके उतना ऑप्टिमाइज करता है। वह घर का खर्च कम करने के लिए एक रूममेट के साथ रहता है। वह कार का खर्च कम करने के लिए बाइक से काम पर जाता है। वह संडे को खाना बनाता है। जब दोस्त पूछते हैं कि वह अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड क्यों नहीं करता, तो वह बहाने नहीं बनाता। वह अपनी प्रायोरिटीज को लेकर क्लियर है।